वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 दिसंबर 2024 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, कुछ ही समय में अब अपना 2024 भी समाप्त होने वाला है, तो आने वाले 2025 की आप सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। और दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं इसकी पीडीएफ रोज अपलोड करता हूं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, 2025 में राजस्थान के 9 नगरीय निकाय उपचुनाव में किस तिथि को होंगे। तो जो राजस्थान के जो नगरीय निकाय उपचुनाव है वो कब संपन्न होने वाले हैं? वर्ष 2025 में 15 अप्रैल 2025 को, मार्च 2025 को, 9 जनवरी 2025 को, या फिर 10 फरवरी 2025 को। तो ये दोस्तों, ये जो है वो गलत लग गया, तो ध्यान रखना 9 जनवरी 2025 को क्या है वो चुनाव जो है वो संपन्न होने वाले हैं। कौन से? तो राजस्थान के 9 नगरीय निकाय चुनाव जो है वो जनवरी 2025 में दोस्तों संपन्न होने वाले हैं। तो चलिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपने। देखिए, राजस्थान के 9 नगरीय निकाय उपचुनाव 2025, इसकी जो तारीख रखी गई है वो रखी गई है 9 जनवरी 2025। इसकी जो लोक सूचना है वो कब दी गई थी? तो 26 दिसंबर 2024 को दोस्तों इसकी सूचना जारी की गई थी। और इसमें अध्यक्ष का पद जो मिला है वो कौन दावेदार है? तो पीलीभंगा, हनुमानगढ़, रिंगस सिक्कर और कुशलगढ़ बांसवाड़ा। वैसे दोस्तों रिंगस सिक्कर नहीं हो सकता, क्योंकि रिंगस जो है, रिंगस और चोमू दोस्तों दोनों के दोनों किस बॉर्डर पर लगते हैं? तो जयपुर की बॉर्डर पर लगते हैं। कहाँ लगते हैं? जयपुर की बॉर्डर पर रिंगस लगते हैं और चोमू भी लगता है। तो देखिए, इसके वार्ड के सदस्य कौन कौन हैं? तो देखिए, कपासन चित्तौड़गढ़ वार्ड नंबर 17, फुलेरा जयपुर वार्ड नंबर 18, दौसा वार्ड नंबर 17, पिपाड़ शहर जोधपुर ग्रामीण वार्ड नंबर 30, सवाई माधोपुर वार्ड नंबर 55, झालावाड़ वार्ड नंबर 13। नगर निकाय उपचुनाव का मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है दोस्तों वो कौन है? नलिनी कठोतिया है। कौन है? नलिनी कठोतिया जी नगर निकाय उपचुनाव का मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का प्रारंभ कब किया गया? तो राजस्थान में दोस्तों एक अभियान चलाया गया था, सुपोषित माँ अभियान। मतलब कि आप सभी जानते हो, इसको टुकड़ों में बांट लो, सुपोषित माँ अभियान। इसमें दोस्तों कुछ किट वगैरह देने के प्रावधान किए गए थे। तो इसके जो थर्ड चरण है, उस थर्ड चरण का दोस्तों अब क्या हुआ है? तो प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? 15 दिसंबर 2024, 26 दिसंबर 2024, 28 दिसंबर 2024 या 10 नवंबर 2024। तो दोस्तों 15 दिसंबर 2024 को राजस्थान में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण को प्रारंभ कर दिया गया था। देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण, तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी प्रारंभ में वो 2020 में दोस्तों कोटा बूंदी से बने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की पहल पर सुपोषित माँ अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखना, इस अभियान का जो श्रेय किसको जाता है? हमारे ओम जी बिड़ला को जाता है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये रखा गया था कि जितनी भी जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनके पेट में बच्चा पल रहा है दोस्तों, उनको पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा जो है वो प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। इसका जो तीसरा चरण है, इस चरण की शुरुआत 27 दिसंबर 2024 को दशहरा मैदान श्री राम रागमंच कोटा से हुई थी। कहाँ से हुई थी? कोटा से हुई थी। और इसमें मुख्य अतिथि जो है वो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी जो थे वो इनके मुख्य अतिथि रहे थे। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? तो 1500 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क क्या है? पोषण किट प्रदान करना। मतलब कि दोस्तों 1500 महिलाओं को निःशुल्क जो है वो पोषण की किट प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। देखिए, पोषण किट का विवरण निम्न प्रकार है। तो इसकी जो सामग्री उसमें क्या है? गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, दाल है, खजूर है, गुड़ है, खाद्य तेल हो गया, मूंगफली हो गई, देसी घी व मूंग से बने लड्डू आदि इसमें क्या है? शामिल है। और इन सभी ऑल ओवर का दोस्तों वजन जो रखा गया था वो रखा गया था 12.5 kg। कितना रखा गया था? 12.5 किलो इन सभी का दोस्तों वजन जो है वो रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। 3 नंबर देखिए, राजस्थान कैडर के 1990 बीच नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना क्या है? बेच है, सही कर लेना।
के IAS अधिकारी को RBI का गवर्नर नियुक्त किया गया है, निम्न में से वह कौन है। तो मतलब कि दोस्तों राजस्थान कैडर से 1990 के IAS अधिकारी जो है उनको अब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आप जानते हो मुंबई में है, उनका क्या बना दिया गया है, गवर्नर बना दिया गया है। उनका क्या नाम है, तो वह कौन है, तो संजय जी मल्होत्रा, सिद्धार्थ जी सिहाग, प्रदीप के गवांडे या फिर अभिषेक जी सुराणा। तो दोस्तों संजय जी मल्होत्रा जी जो है वो दोस्तों क्या है, अभी RBI के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। क्या किए गए, RBI के गवर्नर जो है दोस्तों वो नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए इनके ऊपर डिस्कस करते हैं अब। राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं। संजय मल्होत्रा गवर्नर बनने से पहले वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव थे। क्या थे, राजस्व सचिव थे। बीकानेर जिले के मूल निवासी संजय मल्होत्रा पहले राज्य संचालित REC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी दोस्तों क्या है, रह चुके हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखना संजय मल्होत्रा जो RBI के गवर्नर बन चुके हैं वो किस जिले के हैं, तो अपने बीकानेर जिले के। कहाँ के हैं, बीकानेर जिले के हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में किन जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम के द्वारा अपने जोधपुर की राजस्थान हाई कोर्ट में किन जजों की नियुक्ति के लिए दोस्तों सिफारिश का ऑर्डर लगाया गया, संजय मिश्रा, इमरान खान, अमन त्यागी, प्रमील कुमार माथुर। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रमील कुमार माथुर। क्या हो जाएगा, प्रमील कुमार माथुर। देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट जज नियुक्ति 2024। सबसे पहले देखिए 3 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा। सबसे पहले है प्रमील कुमार माथुर जो हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल है। इंद्र प्रकाश श्रीमाली जिला और सेशन न्यायाधीश जयपुर मेट्रो द्वितीय। तीसरा है दोस्तों चंद्रशेखरन शर्मा वरिष्ठ जिला और सेशन न्यायाधीश है। इनकी जो बेंच है सभी अधिकारी 1992 बेंच के क्या है, अधिकारी है। क्या है, 1992 बेंच के अधिकारी है। इनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने प्रमिल कुमार माथुर, इंद्र प्रकाश श्रीमाली और चंद्रशेखरन शर्मा को जज नियुक्त के लिए क्या कर दिया दोस्तों, इनकी सिफारिश लगाई है कि साहब इनको तुम अपने हाई कोर्ट में क्या कर दो, तो न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दो। अब देखिए हाई कोर्ट पर डिस्कस करते हैं। तो हाई कोर्ट में कुल स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं दोस्तों, स्वीकृति जिनको मिली थी 50 है। नियुक्ति के बाद दोस्तों कितने हो गए, 35 हो गए। वर्तमान में कितने कार्य कर रहे हैं सर, 32 कर रहे हैं। तो देखिए वर्तमान में 32 कर रहे हैं। जजों की संख्या कितनी थी, 35 थी। अब दोस्तों स्वीकृत कितने हैं, तो 50 जज है। कितने हैं, 50 जज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। GST काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन 21 से 22 दिसंबर 2024 को किस जिले में किया गया, तो फटाक से ध्यान रखना, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में। कहाँ के किया गया, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में। चलिए इसके फैक्ट्स पर ही डिस्कस करते हैं डायरेक्ट। GST काउंसिलिंग की 55वीं बैठक का आयोजन, इसका आयोजन 21 से 22 दिसंबर 2024 को हुआ था। यह मीटिंग GST के अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की मेजबानी में दोस्तों क्या है, की गई थी। इससे पहले 10वीं GST काउंसिलिंग की बैठक 2017 में उदयपुर जिले में हुई थी। तो ध्यान रखना 2017 में कौन सी GST बैठक, 10वीं, और 2024 में दोस्तों कौन सी, 55वीं। ये बात अच्छे से ध्यान में रख लेना। अब देखिए GST का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, जबकि अपने राहुल गांधी जी के अनुसार होता है गब्बर सिंह टैक्स। कौन सा टैक्स है ये, गब्बर सिंह टैक्स है। किसके अकॉर्डिंग, राहुल गांधी जी के अकॉर्डिंग। जिनको और भी एक अन्य नाम से जाना जाता है वो तुम कमेंट में बता देना। बाकी क्या है ये, गब्बर सिंह टैक्स है क्या, GST। तो अब देखिए क्या है ये, GST एक वस्तु और सेवा का कर है तथा यह अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में एकीकृत कर प्रणाली बनाना और एक देश एक कर का लक्ष्य हासिल करना रखा गया था। GST 3 तरह की होती है दोस्तों। एक होती है CGST जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाई गई है। एक होती है SGST जो राज्य सरकार लगाती है। एक होती है IGST जो अंतर्राज्यीय लेन देन पर दोस्तों लगाई जाती है। GST के मुख्य पहल है, GST एक बहुस्तरीय प्रणाली है जो मूल्य संवर्धन के
हर चरण पर लागू होती है। जीएसटी निम्नलिखित करों को समाहित कर रखा है। जीएसटी में कौन कौन से कर आते हैं तो ध्यान रखना, प्रवेश कर आते हैं, मनोरंजन कर है, केंद्रीय उत्पाद कर है, वेट कर है और सेवा कर है, ये कर इसमें समाहित है। अब देखिए जीएसटी को विभिन्न वस्तु और सेवाओं के लिए 4 मुख्य दरों में क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। सबसे पहले देखिए 5%, जितनी भी आवश्यकता की वस्तु है दोस्तों उनमें हमें 5% टैक्स सरकार को देना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात है दोस्तों 12 से 18% टैक्स किस पे लगता है, जो जनरल काम की वस्तुएं हैं, जो दोस्तों सामान्य वस्तु है उन पर हमें 18% टैक्स देना पड़ता है। अब है दोस्तों 28%, विलासिता की जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर सभी पर हमें क्या करना पड़ता है, 28% टैक्स देना पड़ता है। देखिए नोट लगाकर क्या लिखा है कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2016 में पारित हुआ था, जिसे 101वां संविधान एक्ट 2016 में अधिनियमित कर दिया गया था। भारतीय संविधान में नया अनुच्छेद 279A जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है और देश में जीएसटी का अध्यक्ष वित्त मंत्री और राज्य में इसका अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अगर बात दोस्तों सेंट्रल लेवल की करें तो इसका अध्यक्ष कौन है, वित्त मंत्री। और अगर दोस्तों बात स्टेट लेवल की करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, सीएम साहब होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी 30/12/24 की राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने परिवार को दोस्तों दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना।